सतीश जोशी, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज बेतला में न्यूरोसर्जरी कंसल्टेंट हूँ। मिर्गी या एपिलेप्सी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। मिर्गी दरअसल मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है, जो मस्तिष्क जिस तरह से कार्य करता है, जिस तरह से हाथ पैरों को, सारे शरीर को जिस तरह कंट्रोल करता है, तो मस्तिष्क के अंदर तरंगों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे करंट चलता है, उस तरह से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और एक सेट तरीके से जाता है। इस जो संदेश का प्रवाह होता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो दिमाग में चलता है, इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस आता है, उस वजह से मिर्गी का दौरा आता है। जैसे जो रास्ता दिमाग में, जो एरिया दाएं हाथ को कंट्रोल करता है, राइट हैंड को जो कंट्रोल करता है, अगर उस कंट्रोल वाले ट्रैक पे किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आता है तो दाएं हाथ में झटका आता है। इस तरह से एपिलेप्सी होती है, दिमाग से संबंधित बीमारी है। तो सबसे पहले बहुत पुरानी बीमारी है वैसे तो पहले तो जब इसके बारे में पता नहीं था, तो हमारे देश में तो इसको कई बार टोना टोटका, चुड़ैल, इस तरह का ऊपरी हवा का असर, ये भी करके लिया जाता था। पर अब क्योंकि डायग्नोसिस हो गया है, बहुत सारी साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, तो इसका डायग्नोसिस भी है, निदान भी है, उसके साथ उपचार भी उपलब्ध है। तो अगर किसी को भी ये मिर्गी की बीमारी नवजात शिशु से लेके ओल्ड एज तक पूरा स्पेक्ट्रम है इसका, किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी भी लिंग में हो सकती है, पुरुष, स्त्री, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको समान रूप से प्रभावित करती है। तो इसका इलाज उपलब्ध है। अगर किसी भी आप ऐसे मरीज को देखते हैं कि जिसमें एबनॉर्मल मूवमेंट है, वो केवल फेस पे भी हो सकता है, शक्ल टेढ़ी करने जैसे झटका आ सकता है, एक हाथ में आ सकता है, एक तरफ के हाथ और पैर में आ सकता है, या पूरे शरीर में आ सकता है। इसी तरह से इसका वर्गीकरण भी दिया हुआ है कि किस तरह की होती है मिर्गी, उसके आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसके लिए दवाइयां हैं। अगर वो टाइम से टाइम दवा लेते हैं तो व्यक्ति, दवाइयां इतनी सुरक्षित बनी हुई है आजकल कि पूरे जीवन आप दवाइयां लीजिए और पूरा जीवन आप इसको दवाओं के साथ सामान्य रूप से गुजार सकते हैं, बशर्ते आप टाइम से दवाएं ले रहे हो। प्लस इसके साथ सर्जिकल इसके ट्रीटमेंट भी है। जब दो से अधिक दवाओं से भी मिर्गी कंट्रोल नहीं होती, तो इसके कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। और अगर कोई कारण है मिर्गी आने का, जैसे कई बार ट्यूमर होता है, उसकी वजह से मिर्गी, या एक्सीडेंट के बाद जो ग्लायोसिस बनता है, या उसको बोल सकते हैं मस्तिष्क में जो घाव ठीक होता है, वो भी एक ट्यूमर एपिलेप्सी का फोकस बन जाता है। तो वो भी एक कारण होता है कई बार दौरा आने का। तो ये सब इसके बारे में है। धन्यवाद।